Good morning, students. So today we are going to study our third chapter. ठीक है, पहले हम दो चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें जो दिया है आपके सॉफ्टवेयर के बारे में. ठीक है, तो कंप्यूटर में कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं और किन किन सॉफ्टवेयर का क्या क्या यूज़ होता है, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पर सिंपल इसकी डेफिनेशन दी है, दैट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिंपली सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क. इन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ ऑल इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम्स, प्रोग्राम एंड डेटा. यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, कई सारे इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है. यानी कि ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में बनाए जाते हैं. ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इनको के दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शन या निर्देश. ठीक है, तो जब ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं तो कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही अपना काम करता है. यानी एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, ऐसे करके कंप्यूटर रन होता है या कंप्यूटर अपना वर्क करता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम रिटन फॉर हार्डवेयर to work. It is the intelligence behind a computer. The hardware or the parts of computer can be seen and touched. देखो, सॉफ्टवेयर जैसे मैंने अभी बताया था कि एक प्रोग्राम होता है. ठीक है, जो मेनली किसके लिए लिखा जाता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए, ताकि हार्डवेयर जो है उन इंस्ट्रक्शन को समझे और उसके अकॉर्डिंग जो दिया गया डेटा है उस पर काम करें. ठीक है ना, उस पर काम करेगा फिर तभी तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा. ठीक है, तो कंप्यूटर के जितने भी इंटेलिजेंस वर्क होता है उनके उन सारे कामों के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सॉफ्टवेयर. अब देखो, जैसे हमने पहले हार्डवेयर के बारे में आप पढ़ चुके होंगे. हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं. ठीक है ना, लेकिन कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, उन्हें हम छू नहीं सकते हैं. ठीक है, तो जब भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है तो हम एक सिंपल डेफिनेशन देते हैं कि हार्डवेयर और द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कैन बी सीन एंड टच. ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर नॉट. यानी कि हार्डवेयर जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को सिर्फ आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आप उसे छू नहीं सकते. ठीक है, इट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ आइकॉन्स, सिम्बॉल्स व्हेन इंस्टॉल और लोडेड इन द सॉफ्टवेयर. देखो, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम एक आइकॉन के फॉर्म में देखते हैं. जब भी आप अपना सिस्टम ओपन करते हो, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह या फ़ोन, ठीक है, तो ऊपर कुछ आइकॉन्स बने होते हैं, चाहे वो गैलरी का आइकॉन हो, प्ले लिस्ट, आजकल फ़ोन में जैसे प्ले स्टोर का आइकॉन होता है. ठीक है, उस पर क्लिक करते हो तभी तो आप उस एप्लीकेशन के अंदर जाते हो. ठीक है, तो इन आइकॉन्स या सिम्बॉल के फॉर्म में आप इनको देख सकते हो. अब देखो, देयर आर मेनली टू बेसिक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, यहाँ पर दो टाइप के सॉफ्टवेयर बताए गए हैं. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर. एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक मैक OS, Ubuntu and Microsoft Windows, computational science software, game engines, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशन. देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये मेनली जो है कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि दूसरे सॉफ्टवेयर इन पर वर्क कर सकें. यानी कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है ना, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम बोल सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर उसमें इंस्टॉल नहीं होंगे तो आप कितनी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लेकर आ जाओ, ठीक है, वो काम ही नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है. जब आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो आप उसको कैसे वर्क करोगे? ठीक है, तो कंप्यूटर को बेसिक जो रन कराने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, इसमें देखो मैक OS, यानी कि जो एप्पल वगैरह के जितने भी डिवाइस होते हैं, ठीक है, उसमें मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है. इसके अलावा उबुंटू हुआ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हुए, ठीक है, कंप्यूटर रैशनल साइंस सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है, गेम इंजन हुआ. गेम इंजन जैसे कोई वीडियो गेम वगैरह बनाना होता है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है. ठीक है, और कुछ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर होते हैं. ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे मान के लो कोई रोबोट वगैरह बना रहा है तो उन रोबोट को कंट्रोल वगैरह करना, ठीक है, इस टाइप के ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है. ठीक है, और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको सर्विस एप्लीकेशन देते हैं. ठीक है, मतलब सर्विस एप्लीकेशन होती हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती हैं. ठीक है, नीचे कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं, जैसे विंडोज 7 हुआ, MS ऑफिस हुआ. ठीक है,
ठीक है। वैसे MS ऑफिस जो होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज़ 10 हुआ, AVG इंटरनेट सिक्योरिटी हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट दिया है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड थर्ड इज यूटिलिटी प्रोग्राम। अब पढ़ते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इट इज़ द लिंक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, इट इज़ द सुपरवाइजर एंड मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर। टुडे most computers use an operating systems that has a graphical user interface, या फिर इसको कह सकते हैं GUI। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपको कोई भी सिस्टम चलाना हो, ठीक है, तो सबसे पहले जो यूज़र होता है उसको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना होता है, यानी कि आप उसको चला तो सको, कम से कम कंप्यूटर ओपन होगा तभी तो आप उसके अंदर अपने काम कर सकते हो, ठीक है। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसको इंटरेक्ट एक यूज़र कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का मैनेजर सुपरवाइज़र होता है, यानी कि जितने भी काम कंप्यूटर के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, उन सबको उनके सबका निरीक्षण यानी कि उसकी देख रेख और उसको मैनेज कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है उन सब में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये बोल सकते हैं GUI कार्ड लगा होता है। ये जो कार्ड होता है, ठीक है, ये जो ग्राफिकल यूज़र जो इंटरफेस होता है ये आपको एक विजुअल क्लूज प्रोवाइड कराता है। जैसे आपने जो सिम्बॉल्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है, इन सारी चीज़ों को कौन अच्छे से प्रोवाइड कराता है, GUI, ठीक है। ईच आइकन रिप्रेजेंट एन एप्लीकेशन ऑफ फाइल, ठीक है। अब जितने भी आइकॉन्स वगैरह आपको सिस्टम पर देखने को मिलते हैं, हर एक आइकॉन जो होता है वो एक एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक आइकॉन जो है वो एक एप्लीकेशन होती है। The version of Windows are Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कई सारे विंडोज़ के वर्जन दिए गए हैं, ठीक है, जैसे नाम है Windows 200 है, Windows XP है, Windows Vista है 7, Windows 8, Windows 10, ठीक है। जो Windows 10 है वो अभी लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। और जहाँ पर बात करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स की, ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा टाइप है। दीज आर द प्रोग्राम्स विच कन्वर्ट ईच इंस्ट्रक्शन इन द सोर्स प्रोग्राम टू मशीन अंडरस्टेबल कोड। असेंबलर्स, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। देखो अब क्या होता है कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं ना वो ऐसी लैंग्वेज में लिखे जाते थे शुरुआत में जो सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आती थी, जिसको अपन मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मशीन लैंग्वेज इंसान नहीं समझ पाते, ठीक है। तो इंसान जिस भाषा में लिखी जाती है प्रोग्राम को लिखते हैं उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ये सिंपली बोला जाए तो अपन जो भाषा समझ सकते हैं, जैसे इंग्लिश भाषा में उसको प्रोग्राम को लिखा जाता है, लेकिन कंप्यूटर उस भाषा को नहीं समझता, ठीक है। तो कंप्यूटर की समझने लायक भाषा बनाने के लिए, ठीक है, वहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। ये बोल सकते हैं कुछ कन्वर्टर्स होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करता है मशीन के समझ, यानी कि मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कन्वर्टर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे असेंबलर हुआ, कंपाइलर हुआ और इंटरप्रेटर। अब बात करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। तो यूटिलिटी ऑल्सो कॉल्ड सर्विस प्रोग्राम प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर परफॉर्मिंग कॉमन टास्क एंड बेसिक डेटा हैंडलिंग ऑपरेशन। देखो जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो एक सर्विस प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने जितने टास्क वगैरह होता है उसको आसानी से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टर्न्स द कंप्यूटर इनटू अ टूल फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। दीज आर द पैकेजेस दैट सर्व एज रेडीमेड सॉल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम सच एज राइटिंग, कैलकुलेशन etc। देखो आपने देखा होगा कि कई सारे कंप्यूटर में हर कोई कुछ ना कुछ करते रहता है, ठीक है। तो जितने भी अपन काम कर रहे हैं किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो कंप्यूटर को एक ऐसी टूल से बोल सकते हैं कि ऐसी डिवाइस में बदल देता है कि वो हर टाइप का काम कर सकते हैं। कोई कैसी भी उनको प्रॉब्लम दे दो वो उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो एप्लीकेशन जो बनाई जाती है ना स्पेशली वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई जाती हैं। ये हो सकता है कई सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनसे वेरियस टास्क अपन से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ यहाँ पर कुछ टास्क दिए गए जैसे राइटिंग, लिखना हुआ, कुछ कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेटर होता है उससे अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर स्पेशल पर्पस प्रोग्राम विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर अ सिंगल प्रोफेशन। सम अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स are called general purpose programs. Millions of people use these programs for a variety of
फंक्शन। देखो अब कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो कुछ स्पेशल टास्क के लिए होते हैं, यानी कुछ एक स्पेशल काम के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम कैसे होते हैं जिनसे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम कई सारे काम कर सकते हैं, जिनको बोला जाता है जनरल पर्पस प्रोग्राम, ठीक है। तो लाखों लोग इन प्रोग्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। सम मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर फॉलोज, ठीक है। तो कुछ जहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फर्स्ट दिया आपका वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर तो आपने देखा भी होगा, आपने उसका वर्क भी किया होगा। जिसने वर्क नहीं किया या नहीं देखा उसको बता देता हूँ। वर्ड प्रोसेसर्स इज़ अ प्रोग्राम यूज फॉर सेटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, करेक्टिंग, storing and printing text. More than 85% of the computer users use a word processor. MS Word is one of the mostly used word processor, ठीक है। अगर आपको कुछ भी लिखना है, ठीक है, उसको एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, ठीक है, कुल मिलाकर टेक्स्ट या लिखने की जो भी चीज़ होती है, जो भी अपन काम करते हैं ना, वो किस पे किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। ये बोलते हैं इसको MS वर्ड, ठीक है। तो देखा जाए तो जितने भी कंप्यूटर यूज़र हैं लगभग उन सब में 85% लोग जो हैं, 85% लोग पूरी दुनिया में इस वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है। बात करते हैं आपके सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, सो दैट इज़ स्प्रेडशीट पैकेजेस, ठीक है। सो स्प्रेडशीट्स हैव मेड बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग मच मोर ईजी। दिस प्रोग्राम एनेबल्स अस टू टाइप द heading and numbers into a computerized version of accountants पेपर्स बट विद अ डिफरेंस। देखो अब आपने देखा होगा कि पहले जो व्यापारी वगैरह लोग होते थे ना, बड़ी बड़ी बही खाता या पोथी वगैरह रखते थे जिसमें अपना वो सारा हिसाब किताब रखते थे, ठीक है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? इसी टाइप के बही खातों को हिसाब किताब रखने के लिए, ठीक है। तो बही खाते जैसे खो गए, फट गए, जल गए, ठीक है, तो ये काम यहाँ पर आसान हो जाता है क्योंकि ये अब डिजिटल फॉर्म में स्टोर है कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसमें आप अपना पूरा हिसाब किताब को बिल्कुल एक पूरी एक अच्छे वे में उसको ये बोल सकते हैं, आप एक सीरियल वे में उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप इसमें जो चेंज करोगे ना, आप इसमें चेंजेस करोगे और इमीडिएटली इसका चेंज आपको तुरंत दिख जाएगा। सपोज़ आपने कोई एक गलत नंबर या कुछ गलत अमाउंट भर लिया हो, ठीक है, आपने अगर 5 लाख की जगह 4 लाख रुपये भर लिया हो, तो जितना भी कैलकुलेशन आएगा होगा वो 4 लाख के हिसाब से होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको 5 लाख वाला कैलकुलेशन चाहिए तो आप वहाँ पर 5 लाख डालोगे, तो जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होगी वो ऑटोमेटिक 5 लाख के अकॉर्डिंग ही हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सेल शीट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वी कैन यूज़ मैनी फॉर्मूला टू डू कैलकुलेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज दैट वी कैन चेंज एनी नंबर एंड सी द इफेक्ट ऑफ द चेंज इमीडिएटली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप उसमें कोई भी चेंज करते हो ना, तो यहाँ पर पूरी स्प्रेडशीट में तुरंत ही उस नंबर के अकॉर्डिंग सारे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर कोई एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूलों का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं आपके थर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, दैट इज ग्राफिकल सॉफ्टवेयर। So these are used to create graphics, drawings and images. Images may be obtained through file transfer from scanner, डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा, ठीक है। तो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर का जो यूज़ होता है और मेनली ग्राफिक्स और ड्राइंग और इमेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो इमेजेस हैं आप स्कैनर के थ्रू किसी चीज़ को स्कैन करके, या डिजिटल कैमरा में आप जो फोटो वगैरह खींचा होगा उससे भी ले सकते हैं, या वेब कैमरा आपके जो कंप्यूटर में या फ़ोन में लगे होते हैं उसके थ्रू भी आप इमेजेस को ले सकते हो और उन सब इमेज को आप एडिट कर सकते हो, उनको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ये सब काम कर सकते हो, ठीक है। तो कोरल ड्रॉ यहाँ पर दिया गया, आपको एक इमेज दी गई है कोरल ड्रॉ की, ठीक है। तो ये भी एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होता है। बात करते हैं एनिमेशन सॉफ्टवेयर की। तो दीज आर यूज टू क्रिएट एनिमेशन, साउंड, म्यूजिक एंड अदर वीडियो, ठीक है। तो एनिमेशन जैसे आपने देखा हो कार्टून मूवीज़ वगैरह जो बनती है ना, तो इन एनिमेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? दीज आर यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इन अ मल्टीमीडिया फॉर्मेट। प्रेजेंटेशंस कैन बी प्रिपेयर्ड इन एन इंटरेस्टिंग वे बाय एडिंग साउंड, वीडियो एंड एनिमेटेड टेक्स्ट। जैसा आपने देखा होगा कि कई सारे ये बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह जो होती हैं ना, अपने जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह होता है उसको लोगों को बताने के लिए एक प्रेजेंटेशन देते हैं वो,
ठीक है ना, जो कि स्क्रीन पे अगर प्रोजेक्टर चल रहा है या बड़ी कोई स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर पीछे स्लाइड चलती रहती है और अपना प्रेजेंटेशन बताते हैं, उसके फ़ायदे नुकसान, जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रेजेंटेशन बनाया जाता है वो इसी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीमीडिया फॉर्मेट में तैयार कर सकते हो, आप उसमें वीडियो ऐड कर सकते हो, उसमें आप साउंड ऐड कर सकते हो, या किसी प्रकार की इमेजेस वगैरह टेक्स्ट फॉर्म में भी आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यहाँ पर ये यूज़ होता है। सॉरी, बात करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की, इसको हम शॉर्ट में DTP कहा जाता है। In the past, newspaper and magazines were published through a complex and expensive process. In this process, someone cut and pasted pictures or borders and text to create a design, ठीक है। अगर आप देखो तो पहले क्या होता था, जो न्यूज़पेपर बनाए जाते थे या छापे जाते थे, ठीक है, इनको हाथ से बनाना, मतलब आप जो भी डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं उनमें बहुत मेहनत लगती थी, ठीक है ना। इनको आपने कट किया, पेस्ट किया, जो इतनी, क्योंकि जो मशीनरी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है ना, तो बहुत सारे काम आपको हाथ से ही करने पड़ते थे, ठीक है। तो कट एंड पेस्ट किया पिक्चर्स को, ठीक है, उनकी बॉर्डर वगैरह को बनाया, सिलेक्ट किया, ठीक है। तो आपको जो भी इमेजेस वगैरह बनाना पड़ती थी, ठीक है, तो उनको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या टाइम लगता था, ठीक है। लेकिन आज के समय में आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ये सारा काम, ठीक है, एक छोटी सी, मतलब एक बहुत ही एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, ठीक है, कम समय की एक ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग में मतलब आप उसके बारे में आप सीखो और कोई व्यक्ति इसको कर सकता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, क्योंकि आपको एक जगह बैठकर एक ही सॉफ्टवेयर पर सारा काम करना होता है, सारा एडिटिंग, फॉर्मेट, कॉपी, कट पेस्ट, ठीक है, बॉर्डर बनाना, कई सारी डिज़ाइंस अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो ये काम बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ही कम समय में हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर की। These are used to create, manage, organize, store and retrieve a large body of data. The ability of the computer to sort vast amount of data quickly in response to a variety of queries make this one of the most important aspect of computing. देखो क्या होता है कि कंप्यूटर कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको डेटा पे ही काम करेगा, और इतना सारा जब डेटा पे काम करता है तो उसको स्टोर करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, उसको मैनेज करना, ठीक है, और अगर वो डिलीट हो जाता है उसको रिट्रीव करना, ये सारा काम कौन करता है? ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर का काम होता है, ठीक है। तो डेटा को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये मैनेज नहीं होगा तो आपका काम जो होंगे वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसको स्टोर भी करना है, आपको वहाँ से डेटा को वापस लेना भी है, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर करता है। बात करते हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर ट्रांसफॉर्म अ कंप्यूटर इनटू अ वर्क स्टेशन विच कैन कनेक्ट टू अ नेटवर्क और अ यूज़ ऑफ मॉडेम टू कनेक्ट द इंटरनेट, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? अब देखो आपके पास कंप्यूटर है, अगर आपको किसी दूसरे यूज़र से कम्युनिकेट करना है, उससे बात करना है, या उसको अपनी फाइल ट्रांसफ़र वगैरह करना है, ठीक है ना, तो आप कैसे करोगे? आप एक नेटवर्क के थ्रू कर पाओगे इसको, ठीक है। तो जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट हो रहे हो, चाहे वो आप वर्क स्टेशन की थ्रू कनेक्ट हो रहे हो, चाहे आप मॉडेम के थ्रू कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है ना, जैसे आप इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट होते हैं, तो ये कुछ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो आप इंटरनेट के थ्रू किसी भी यूज़र से उसको कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स की। तो यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए गए हैं, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए गए हैं। तो पहले बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की। तो जैसे देखो MS DOS हुआ, यूनिक्स हुआ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98 हुआ, लाइनक्स हुआ, या सिस्टम एक्स हुआ, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना, जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं या लोड होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर अदर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी नाम दिए गए हैं, जिनको हम मेनली अपने जनरल पर्पस जो वर्क होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, या कुछ स्पेशल टास्क के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ नाम है जैसे वर्ड प्रोसेसिंग में जितने सॉफ्टवेयर होते हैं उन सॉफ्टवेयर में कुछ दो नाम दिए हैं, जैसे MS वर्ड हुआ, पेज मेकर हुआ, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए हम वेंटूरा या फिर फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लिए मेनली हम MS एक्सेल का यूज़ किया जाता है। मीडिया सॉफ्टवेयर के लिए 3D या फिर डायरेक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं जो ब्रैकेट में है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के लिए MS एक्सेस या फिर फॉक्स प्रो का यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के लिए ईमेल या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ किया जाता है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के लिए कोरल ड्रॉ का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए MS पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है,
ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका आज यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे चैप्टर के बारे में, जो आपका 4th चैप्टर होगा कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।